को साइड में रखते हैं सर, और फ्यूल की बात करते हैं, और इस तरीके से वॉलेटाइल प्राइसेस जो फ्यूल की हैं, और अभी देखिए एक तरीके से पिछले 48 घंटों में वॉर वापस से शुरू हो गया है, बमबारी वापस हो रही है, क्या पता क्या होने वाला है, इतना डायनामिक सिचुएशन है वहाँ, जब तब बदल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा ही चलता रहा और भी महंगे होते रहे फ्यूल, अभी तक तो आप लोग की किस्मत अच्छी है सर कि लोग अभी भी फ्लाइट्स ले रहे हैं, मगर अगर आपने रेट्स और बढ़ाएं तो मुश्किल हो जाएगा आम जनता को फ्लाइट लेने में। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? बिकॉज इट्स अ विशियस सर्कल ना, एक बार इट गोज डाउन, इट जस्ट गोज डाउन। यस, एक चीज तो है कि आई डोंट थिंक इट्स प्योरली किस्मत, ये इसके पीछे हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए ये सेक्टर अभी भी अफोर्डेबल रहे, उनके लिए सारी सुविधाजनक रहे। एक छोटी सी बात आपको कहती हूँ, यहाँ से बैंगलोर जाने, ये बाद में रख लीजिएगा, आज भी जाऊं ये तो क्वेश्चन बाद में रख लीजिएगा। I'll just finish mine. Anyway, any interview of mine doesn't finish without that question, so I'll have that question anyway. तो अभी जो ये क्राइसिस जब से शुरू हुआ है, हमें पहले से ही पता था कि एटीएफ पे इसका प्रभाव होने वाला है, तो हमें शुरू से ही कुछ ना कुछ पॉलिसी या रिफॉर्म लेके इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा गाइडेंस था, मार्गदर्शन था कि 25% एटीएफ को पहले कैप करेंगे, जिसके वजह से डोमेस्टिक ऑपरेशंस में हम पूरा स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएं। और दूसरा हमने किया 25% लैंडिंग पार्किंग चार्जेस जो हम एयरपोर्ट पे चार्ज करते हैं, उसमें भी 25% का कैपिंग किया, जिससे 400 करोड़ का एडवांटेज हमारे एयरलाइंस को मिला। और उसके बाद आज मैं आई फील दैट आई हैव कम एट द राइट टाइम, बिकॉज आज एक कैबिनेट हुआ था और कैबिनेट में भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, एक नया स्कीम हमने लागू कर आज अप्रूव किया है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 10,000 करोड़ की एक पूल मिलेगी, जिससे एटीएफ में एक स्टेबिलिटी हम ला पाएंगे। एटीएफ को हम फिक्स कर पाएंगे एक सर्टेन प्राइस पे, और जिसके वजह से अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो ये 10,000 करोड़ से वो ट्रू अप के साथ उसको बैलेंस करने का एक मौका मिलेगा, बिकॉज ऑफ विच हमारे एयरलाइंस को अगर आगे कुछ ऑपरेशंस करने होंगे या रूट्स कुछ चलाने होंगे, तो उनके लिए एक स्टेबिलिटी होगी एटीएफ प्राइसिंग के साथ। नहीं तो आपको भी पता है कि रोज क्या हो रहा है वहां पे, किसी को कुछ पता नहीं है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे बदल रहा है, उसका प्रभाव एटीएफ पे ज्यादा होगा कम होगा, ये बहुत वॉलेटाइल हो गया है। तो जस्ट टू गिव अस स्टेबिलिटी टू आवर एयरलाइंस, हम बोल रहे हैं उनको कि आपका 3 साल तक एक प्राइस हम फिक्स कर देंगे, तो आप इसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए, आपके रूट्स क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे। ये आफ्टर थरो कंसल्टेशन विद एयरलाइंस ओनली, वेयर दे हैव आल्सो प्रपोज्ड कि इस तरह का स्कीम अगर होगा तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको हमने एक पॉलिसी में की तरह कन्वर्ट करके आज कैबिनेट में भी हमने पास किया। इसको सिंप्लीफाई करिए लोगों के लिए। क्या इसका ये मतलब होता है कि अगर ये युद्ध लंबी चले, ठीक है, और आपके फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जाएं ग्लोबली, यहां पर आप इतना इंश्योर करेंगे, ये स्टेबिलिटी, इस पूल, ये फंड के साथ में ये इंश्योर करेंगे कि वो जो बर्डन है जो एयरक्राफ्ट को पर पड़ेगा या उस एयरलाइंस पे पड़ेगा, वो जनता पर ट्रांसफर नहीं हो एयर टिकट्स के हिसाब से। क्या मैं ये समझ सकती हूँ? क्या ये सही है? और हमारे करने का इरादा भी यही था कि एयर फेयर्स पे इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और खास करके अगर आप एटीएफ का जो मैंने बोला है 40% ऑफ द एयर फेयर इज बिकॉज ऑफ द एटीएफ। अभी जिस तरह से ये प्राइस की बढ़ोतरी हुई है, 60% ऑफ द प्राइस इज बिकॉज ऑफ द एटीएफ। उसके वजह से ही एयर फेयर्स पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये पीएसएफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का एक स्कीम लेके आए, जिसके वजह से अगर मानिए कि अभी मैं फिक्स करता हूँ 115 सेलिंग प्राइस फॉर एटीएफ टुडे पर लीटर, और अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के हिसाब से इंटरनेशनल प्राइस है 145, तो 30 रुपीज का डिफरेंस हुआ। बट इन दैट 30 रुपीज आई एम गिविंग अ बेनिफिट टू माई एयरलाइंस। मैं बोल रहा हूँ कि आप 115 पे ही लीजिए, ये 30 रुपीज जो लॉस है हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, वो ये जो 10,000 करोड़ का स्टेबिलिटी फंड है वहां से वो लेके वो भी अपने लॉसेस को बैलेंस करेंगे। और आगे जाते हुए लेट्स से कि 1 साल बाद या 2 साल बाद ये 115, ये 145 जो अभी मार्केट प्राइस है, वो घटकर अगर 90 हो जाता है, तो ये 25 डिफरेंस जो ज्यादा पे कर रहे हैं एयरलाइंस, वो कंटिन्यूसली पे करेंगे। ये 25 ये प्रॉफिट में जाएगा, फिर वो 10,000 करोड़ की किटी में जाएगा। तो एक तरह से ये बैलेंस करने का, एक स्टेबिलिटी देने का है। एयरलाइंस को अभी स्टेबिलिटी चाहिए, दे वांट टू नो व्हाट प्राइस एट विच दे कैन ऑपरेट टुमारो आल्सो। नहीं, एयरलाइन को तो स्टेबिलिटी चाहिए, जनता को भी स्टेबिलिटी चाहिए सर। जरूर देंगे, है ना, हम तो जनता के लिए। तो आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ कि